Hi everyone, so welcome back to Fly with Coding. Myself Rohit Bindal, and in this video we will talk about another problem from Strivers HD sheet, and the problem name is for sum. And also before moving to the problem, I would like to tell you about a competitive coding contest called CodeRush X, which is organized by Newton School. In this particular contest, there are cash prizes worth up to 10 lakhs rupees, and also top 2000 coders will be getting some amazing gift vouchers. And even if your rank is above 2000, then also some random 1000 people who will be solving at least one problem will also be getting some amazing gift vouchers. And also there are placements opportunities at top tech companies through this contest. So if you are someone who wants to earn money or want to get placed at top tech companies through your problem solving skills only, then this particular contest is right choice for you. And also the best part is that registration for this particular contest is absolutely free. So if you have not registered for this particular contest yet, then the registration link is given in the description below, so you can definitely check it out. यार इस प्रॉब्लम में बेसिकली तुम्हें एक एरे ऑफ एन इंटीजर्स दिया हुआ है, एंड तुम्हें यार बेसिकली ये बोला कि तुम्हें सारे यूनिक क्वाड्रप्लेट्स निकालने हैं, राइट। तो बेसिकली तुम्हें चार चार के पेयर्स देखने हैं सच दैट उन चारों पेयर्स का जो सम है, राइट, वो टारगेट के बराबर हो, और तुम्हें टारगेट भी दिया हुआ है, और तुम्हें बोला कि यार आंसर तुम किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हो, और तुम जो चार वैल्यूज बेसिकली चूज कर रहे हो, राइट, ए बी सी डी, ओके, दे शुड बी बेसिकली डिस्टिंक्ट, ओके। तो तुम्हें बेसिकली यूनिक क्वाड्रप्लेट्स निकालना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल इस एरे में यार तुम देख सकते हो कि ये एक एरे दिया हुआ, टारगेट तुम्हें 0 दिया है, तो तुम्हें बेसिकली ऐसे चार पेयर्स उठाने हैं जिनका सम जो 0। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे यार इन्होंने लिया -2 -1 1 and 2, राइट। तो अगर इन चार को तुम उठाओगे तो इनका सम 0 है, या फिर तुम ले सकते थे -2 0 0 2 को, इनका सम भी 0 है। और यहाँ पे तुम देख सकते हो यार तीन यहाँ पे क्वाड्रप्लेट्स और तीनों यूनिक है, राइट। तो बस यार ये नंबर ऑफ यूनिक क्वाड्रप्लेट्स तुम्हें रिटर्न करने हैं। तो अब देखते हैं इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यार पहले अप्रोच तो क्या है कि लेट से मेरे पास कोई भी एक अरे 1, लेट से 3 3, देन लेट से 5 6 6 7, ऐसा कोई भी एक अरे है, ओके। और मुझे एन इंटीजर्स दिए हैं, एन। तो पहली चीज़ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे यार एन इंटीजर्स में से कोई भी चार बंदों को उठाना है, राइट। तो अगर मेरे पास एन बंदे हैं और मुझे चार बंदों को उठाना है, तो यार टोटल चॉइसेस हो सकती है NC4, राइट। यार मैं लेट से इस 1 को, इस 1 को, इस 3 को और इस 5 को उठा सकता हूँ, या फिर मैं इस 3 3 3 एंड 6 को उठा सकता हूँ। तो बेसिकली यार टोटल NC4 चॉइसेस हो सकती है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट से मैं सारी चॉइसेस जो है वो ट्राई करता हूँ, ठीक है, सारी चॉइसेस ट्राई करूँगा। तो लेट से कि मैंने इनमें से कोई एक पेयर उठाया, मैंने एक लेट से मैंने 1 1 3 3 उठा लिया, 1 1 3 3 उठाया, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ यार इनका सम चेक कर सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे लेट से कुछ टारगेट दिया हुआ है 15, ओके। और अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यार मैं सारी चॉइसेस के लिए हर चॉइस पे देख लूँगा क्या इस पर्टिकुलर चॉइस का सम जो टारगेट के बराबर है। अगर है तो मैं बोलूँगा यार ये एक पॉसिबल क्वाड्रप्लेट है। और मैं क्या कर सकता हूँ कि एक लेट से मैंने कोई रिजल्ट ले लिया, उसके अंदर इसको डाल सकता हूँ कि चलो ठीक है ये एक आंसर हो सकता है। तो बेसिकली मैं सारी चॉइसेस को आइटेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यार ये NC4 जो ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4 होगा, राइट। तो टोटल ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4 चॉइसेस मेरे पास है। सारी चॉइसेस को मैं कवर कर सकता हूँ, सबका सम मैं चेक कर सकता हूँ, जिस भी पर्टिकुलर क्वाड्रप्लेट का सम जो टारगेट के बराबर आता है उसको मैं कंटेनर में डालता जाऊँगा, राइट। और फाइनली मैं क्या कर सकता हूँ कि इस कंटेनर में हो सकता है या कुछ डुप्लीकेट्स आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुमने 1 1 3 लिया, हो सकता है तुम कहीं 3 1 3 1 ले लो, राइट। तो ये यार ये दोनों सेम ही है, क्योंकि दोनों में चारों जो वैल्यूज है बेसिकली ये सेम है, राइट। यहाँ पे 1 1 3 है, यहाँ पे भी 1 1 3 3 है। तो यार उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ कि इस कंटेनर में बेसिकली सारे क्वाड्रप्लेट्स आएंगे, और यहाँ पे डुप्लीकेट्स भी आ सकते हैं। तो बेसिकली मैं एक सेट का यूज करके इस कंटेनर में से जो यूनिक क्वाड्रप्लेट्स है उनको निकाल सकता हूँ, राइट। तो इसमें यार बेसिकली क्या होगा कि तुम बेसिकली इनिशियली लेट से बेसिकली चारों तुम्हें करने, राइट। तो तुम क्या करोगे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास ऐसा कुछ एरे था, तो तुम क्या करोगे कि पहले तुम लेट से इस एक I फिक्स करोगे, एक J फिक्स करोगे और एक K फिक्स करोगे। तो तुमने 3 फिक्स किए। अब इन तीनों के लिए यार तुम पॉसिबल जो एल्स हो सकते हैं वो देखोगे, राइट। तो इन तीनों का सम जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 है, अब लेट से टारगेट अगर 9 होता, राइट। तो मैं कह रहा हूँ यार तुमने 3 फिक्स कर दिया, तुम्हारा सम 4 हो गया। अब तुम 9 - 4 विच इज़ 5, राइट। तो अब तुम देखोगे क्या इस एरे में कितने 5 है बेसिकली। तो बेसिकली तुम जो L होगा यानी कि जो 4th नंबर होगा उसके लिए इस पूरे एरे को आइटेट करोगे। फिर तुम क्या करोगे यार I और J को फिक्स रखोगे, फिर इस K को तुम ये वाला नंबर फिक्स करोगे, और फिर तुम इस एरे में एल्स देखोगे, राइट। तो पहले तुम क्या करोगे, I को स्टार्ट करोगे 0 से। अब यार I जाएगा कहाँ तक, तो देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये एरे है, राइट। तो यार देखो मुझे एक चाहिए L विच इज़ 4th नंबर, फिर मुझे चाहिएगा 3rd नंबर विच इज़ K, फिर चाहिएगा मुझे 2nd नंबर विच इज़ J। तो I जो यहाँ तक ही जा सकता है, राइट, क्योंकि I जहाँ भी जा रहा है उसके आगे 3 एलिमेंट्स तो होने चाहिए, राइट, क्योंकि I को मैं फर्स्ट एलिमेंट चूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ये अरे का लेट से लास्ट एलिमेंट है तो ये होगा n-1 पे, अगर 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है ये होगा n-2 पे, ये होगा n-3 पे। तो बेसिकली I जो है n-4 तक जाएगा,
राइट, आई जो n माइनस 4 तक जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आई को जो है 0 से मैं कह सकता हूँ आई विल बी लेस देन n माइनस 3, यहाँ तक जाएगा। ओके, एंड देन आई प्लस प्लस। और अब क्या करूँगा, अब मैंने आई को फिक्स कर दिया। अब यार मैं एक इनर लूप चला सकता हूँ जे के लिए, विच विल गो फ्रॉम आई प्लस 1 एंड यार ये तुम्हारा जाएगा n माइनस 2 तक। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आई जो n माइनस 4 तक जा रहा था, तो जे जो होगा n माइनस 3 तक जाएगा, क्योंकि जे के आगे 2 एलिमेंट्स जो होने चाहिए। एंड फिर मैं कर सकता हूँ यार जे को प्लस प्लस, और फिर मैं के को ले जा सकता हूँ जे प्लस 1 से, एंड ये तुम्हारा जाएगा लेस देन n माइनस 1 तक के प्लस प्लस। और फाइनली यार एक लूप चला सकता हूँ एल का, विच विल गो फ्रॉम के प्लस 1 टू लेस देन n एंड एल प्लस प्लस। तो ये 4 लूप होंगे। और फिर बेसिकली जो आई जे के एंड एल पे जो वैल्यूज पड़ी है उनका मैं सम चेक करूँगा। अगर सम इक्वल टू टारगेट होता है तो कंटेनर में डालूंगा। तो या इन 4 लूप बेसिकली इस एक नेस्टेड लूप से मुझे सारी चॉइसेस मैं कवर कर लूँगा। एंड फाइनली मेरे कंटेनर में जो भी वैल्यूज आएगी उनको मैं यार उनमें से जो भी डुप्लीकेट्स होंगे उनको मैं रिमूव कर दूंगा यूजिंग सेट। राइट, तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ऑर्डर ऑफ n टू द पावर 4। राइट, क्योंकि तुम 4 यहाँ पे नेस्टेड लूप्स यूज़ कर रहे हो। तो अब यार अगर तुम इंटरव्यू में ये अप्रोच बताते हो तो डेफिनेटली वो तुम्हें बोलेगा यार इसको करो ऑप्टिमाइज। राइट, तो अब देखते हैं इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो यार लेट से अब इसमें यार देखो पहली चीज़ ये है कि मुझे अगर कोई भी अरे दिया हुआ है, लेट से 2 1 3 1 1 4, तो यार इन्होंने बोला कि तुम जो क्वाड्रपलेट रिटर्न कर रहे हो, राइट, इसमें यार नंबर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर तुम 2 1 3 1, राइट, इनका जो सम हो रहा है वो हो रहा है यहाँ पे 7। राइट, लेट से तुम्हारा टारगेट अगर 7 होता, अब यहाँ पे अगर तुम 2 1 3 और 1 इन 4 को अगर तुम चूज़ करते हो, तो ये जरूरी नहीं है कि यार तुम्हें इन 4 को क्वाड्रपलेट में इसी ऑर्डर में डालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जरूरी नहीं है कि तुम 2 1 3 1 डालो। यहाँ पे तुम इसको किसी भी ऑर्डर में, अगर तुम ऐसे भी लिख दोगे 1 2 3 1, राइट, देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। तो यहाँ पे बेसिकली ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस अरे को कर दूंगा सॉर्ट। राइट, तो लेट से इस अरे को मैं सॉर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे यार 1 है, फिर ये वाला 1 है, देन 2 3 4 है लेट से, तो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया। ठीक है, और या फिर मैं लेट से मैंने एक कोई अरे ले लेता हूँ सॉर्टेड। ठीक है, तो लेट से अगर अरे सॉर्टेड नहीं होगा तो मैं सॉर्ट कर दूंगा। राइट, अब यार सॉर्ट करने से फ़ायदा क्या होगा कि अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, लेट से यहाँ पे एक 8 और है। अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं आई जे के को फिक्स कर रहा था और सारे एल्स देख रहा था। राइट, तो अब मैं क्या करूँगा, आई को अभी भी फिक्स करूँगा, जे को अभी भी फिक्स करूँगा, के को अभी भी फिक्स करूँगा। पर अब यार एल के लिए ना मैं इस पूरे लूप को आइटेट, इस पूरे बेसिकली एरे को आइटेट नहीं करूँगा। क्यों, मुझे पता है एरे सॉर्टेड है, मुझे पता है कि यार आई जे के जो है इन तीनों का सम यहाँ पे मुझे पता है कि यार 5 है, सॉरी 4 है। राइट, और अब लेट से कि मुझे जो टोटल सम चाहिए था, ठीक है, टोटल सम लेट से टारगेट जो था वो अगर मुझे 12 चाहिए होता, 12 चाहिए था, तो मैं कह रहा हूँ अगर मैं तीनों को फिक्स करता हूँ तो सम आ रहा है 4। इसका मतलब अभी मुझे कितने की रिक्वायरमेंट है, 12 माइनस 4 यानी कि 8 की मुझे रिक्वायरमेंट है। राइट, तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस एरे में बेसिकली ये देखना है कि 8 है या नहीं। तो यार ये एरे सॉर्टेड है, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ बाइनरी सर्च। मैं बाइनरी सर्च यूज़ करके क्या देख सकता हूँ कि इसमें 8 है या नहीं। तो अगर मैं बाइनरी सर्च करूँगा तो बाइनरी सर्च का टाइम होता है log of n, तो ये मुझे बता देगा यार यहाँ पे एक 8 है। इसका मतलब क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और है कि मुझे इस चीज़ से मतलब नहीं यहाँ पे कितने नंबर ऑफ 8s है। राइट, क्योंकि अगर मैं 1 1 2 ले रहा हूँ, राइट, और इसके साथ अगर मैं एक 8 लेता हूँ, अब अगर लेट से मल्टीपल 8 भी यहाँ पे होते तो मैं क्या करता कि उसको अगर मैं वापस लेता फिर ये दोनों तो यार सेम हो जाते। राइट, ये दोनों सेम क्वाड्रपलेट हो जाते, पर मुझे यूनिक चाहिए। तो नंबर ऑफ अक्रेंस से मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस ये देखना है कि 8 है या नहीं। अगर 8 है तो एक पेन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, के को आगे बढ़ा सकता हूँ। फिर जब के आगे बढ़ेगा फिर मैं वापस बाइनरी से लगा सकता हूँ। तो अब क्या हुआ कि जो फोर्थ नेस्टेड लूप था, राइट, जो कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम पहले ले रहा था, अब वो यार ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लेगा। राइट, अब वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम लेगा। तो अब यार यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, वो होगी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब लॉग एन। राइट, क्योंकि आई जे के इन तीन के 3 नेस्टेड लूप तो अभी भी रहेंगे, उनके लिए एन क्यूब होगा, और इन तीनों नेस्टेड लूप के लिए तुम एक बाइनरी सर्च लगाओगे तो यहाँ पे यार बेसिकली उसका टाइम लगेगा लॉग एन। तो पहले यार एन टू द पावर 4 था, अब तुमने ऑप्टिमाइज कर दिया एन क्यूब लॉग एन पे। राइट, तो यहाँ पे तुमने बेसिकली यूज़ किया 3 पॉइंटर्स अप्रोच, 3 पॉइंटर्स प्लस बाइनरी सर्च। राइट, पहले यूज़ किया था 4 पॉइंटर्स, तो 4 पॉइंटर्स में टाइम लग रहा था ऑर्डर ऑफ एन टू द पावर 4, अभी टाइम लग रहा है ऑर्डर ऑफ एन क्यूब लॉग एन। राइट, अब यार इंटरव्यूअर तुम्हें बोलेगा कि यार तुम क्या इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हो। राइट, तो अब देखते हैं यार इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो फॉर एग्जांपल लेट से मैं एक अरे लेता हूँ, तो यार अरे यहाँ पे लेता हूँ, लेट से मैंने लिखा हुआ है 1 1 3 3 3 एंड देन लेट से 4 4 देन 5 6 6 7। ठीक है, तो मान लो मैंने अरे ले लिया। राइट, और लेट से मुझे टारगेट दिया हुआ है 15। राइट, अब यार देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, एन क्यूब लॉग एन जो है, राइट, इसको ऑप्टिमाइज करना है, यानी मुझे एन क्यूब तक जाना है। राइट, तो अब मैं क्या करूँगा, अभी भी मैं आई को एंड जे को मैं फिक्स करूँगा, मैं बोलूँगा आई और जे फिक्स करूँगा।
लेकिन अब ये जो के एंड जो एल है इन दोनों में फिक्स नहीं करूँगा, राइट। के और एल दोनों में जो है ऑर्डर ऑफ एन में निकालूंगा, राइट। अगर मैंने दोनों ऑर्डर ऑफ एन में निकाल लिए तो एन स्क्वायर इनका इंटू एन इसका, तो एन क्यूब में मेरा आंसर निकल जाएगा। तो अब देखते हैं ये दोनों ऑर्डर ऑफ एन में कैसे निकल सकता है, राइट। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि मैंने आई को और जे को फिक्स किया, तो यहाँ पे 1 1 है, तो अभी मेरा जो सम है वो 2 हो चुका है, राइट। यानी मुझे 2 सम मिल चुका है। अब रिक्वायर्ड सम कितना है, टारगेट -2, यानी कि अभी मुझे 13 सम की रिक्वायरमेंट और है, यानी कि के और एल पे जो भी एलिमेंट्स होंगे उन दोनों का सम जो 13 होना चाहिए। अगर दोनों का सम 13 होगा तो आई जे के एल चारों मिलकर जो है 15 दे देंगे। अब ये 13 सम में कैसे निकालूंगा देखते हैं। तो यार अब मैं क्या करूँगा कि जो के और एल के लिए जो ये एरे है, राइट, यहाँ पे मैं अप्रोच यूज करूँगा टू सम अप्रोच फॉर सॉर्टेड एरेस, राइट। तो ये एक अनदर प्रॉब्लम है, अगर तुमने नहीं भी करी है तो कोई बात नहीं, इसमें अपन समझेंगे। तो इसमें अपन क्या करेंगे कि जो के होगा इसको इनिशियली मैं रखूँगा इस एरे के बिगिनिंग पे, ठीक है। और यार जो एल होगा इसको मैं रखूँगा इसी एरे के लास्ट पे, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों क्या बताऊँगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट से ये मेरा के है और ये वाला मेरा एल वाला एलिमेंट है, तो अभी इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है 10, राइट। इन दोनों का सम कितना है 10, पर मुझे सम चाहिए कितना, इन दोनों का मुझे सम चाहिए 13, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो के और एल पे जो एलिमेंट्स है, राइट, जो के और एल पे एलिमेंट्स है यानी कि 3 + 7 इनका सम 10 है, पर यार मुझे इस सम को बढ़ाना है क्योंकि मुझे 13 चाहिए। तो यार अब एक चीज़ देखो, मुझे पता है कि ये जो एरे सॉर्टेड है, राइट, एरे को सॉर्ट तो डेफिनेटली इनिशियली मैं कर दूंगा, तो मुझे पता है ये एरे सॉर्टेड है। अब अगर यार इस 10 को मुझे बढ़ाना है, राइट, तो या तो मैं इस 7 को बढ़ाऊँ या इस 3 को बढ़ाऊँ या इन दोनों को बढ़ाऊँ। अब यार मुझे पता है कि एरे सॉर्टेड और 7 लास्ट एलिमेंट है, इसका मतलब मैं 7 को बढ़ा तो नहीं सकता, राइट। इसका मतलब 7 को तो मैं नहीं बढ़ा सकता, लेकिन यार एरे सॉर्टेड है तो इस 3 को मैं बढ़ा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस एल को तो यहीं रहने दूंगा, मैं इस के को बढ़ाऊंगा, राइट, मैं इस के को बढ़ाऊंगा। उससे क्या होगा यार 3 बढ़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और है, क्योंकि यार मुझे सिर्फ यूनिक क्वाड्रप्लेट चाहिए, राइट, क्योंकि मुझे यूनिक क्वाड्रप्लेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि यार इसको कैलकुलेट करते टाइम ही ना सारे यूनिक निकालूंगा, मतलब मैं वो नहीं करूँगा कि मैं पहले सारे निकालूंगा और फिर बाद में कंटेनर में जो आएंगे उनमें से डुप्लीकेट रिमूव करूँगा। मैं निकालते टाइम में सारी यूनिक निकालूंगा। कैसे निकालूंगा देखते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इस के को इंक्रीमेंट करूँगा। अब देखो के को इंक्रीमेंट में जब करूँगा तो यहाँ पे वापस 3 है, राइट। तो अगर यहाँ पे वापस 3 है तो ये तो वही कहानी होगी, पहले भी 3 7 था, अभी भी 3 7 है। तो मैं क्या करूँगा, इस के को इंक्रीमेंट करूँगा जब तक ये 3 है, राइट, क्योंकि मुझे पता है कि यार 3 के लिए तो देख चुका हूँ मैं ऑलरेडी। अगर लेट से इस 3 के कोरस्पॉन्डिंग मुझे पेयर मिलता, ठीक है, अगर इस 3 के कोरस्पॉन्डिंग मुझे कोई पेयर मिल जाता, राइट, तो फिर मैं क्या करता, अगर के को इंक्रीमेंट करता तो इस 3 के कोरस्पॉन्डिंग एक पेयर और मिल जाता, तो फिर डुप्लीकेट चला जाता, फिर इस 3 के कोरस्पॉन्डिंग भी एक पेयर और मिलता, वापस मुझे डुप्लीकेट मिलता। तो अब मैं क्या करूँगा यार डुप्लीकेट्स ना हो, तो मैं क्या करूँगा, इस के को जब इंक्रीमेंट करूँगा तब मैं तब तक इंक्रीमेंट करूँगा जब तक इसकी वैल्यू बढ़ ना जाए, राइट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 3 है 3 है 3 है, तो के को मैं डायरेक्टली यहाँ पे ले आऊँगा। इससे क्या होगा कि यार तुम डुप्लीकेट जो है उनको ऐड नहीं करोगे, तुम सिर्फ यूनिक क्वाड्रप्लेट्स देख रहे होगे, राइट। तो अब यार क्या आ गया यहाँ पे, अभी यार सम है 7 + 4 विच इज़ 11। मैं कह रहा हूँ अभी भी यार 13 से कम है, वापस मैं के को बढ़ाऊंगा। अब यार यहाँ पे देखो के वापस जो है डायरेक्टली 5 पे आ जाएगा, राइट, क्योंकि 4 के लिए तो मैं देख चुका हूँ, तो के जो है डायरेक्टली 5 पे आएगा। अब 7 + 5 विच इज़ बेसिकली 12 अभी भी कम है, तो यार के को मैं वापस बढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे एक ही 5 है तो के एक बार बढ़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, 7 + 6 13, और यार मुझे 13 ही चाहिए था, राइट, मुझे 13 ही चाहिए था। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि यार ठीक है मुझे एक पेयर मिल गया, और वो पेयर क्या है आई जे विच इज़ 1, 1 एंड यार के एल, तो के पे यार 6 है एंड एल पे 7 है, राइट। तो तुम देख सकते हो यार इस पूरा क्वाड्रप्लेट का जो सम है वो 15 है, जो कि टारगेट है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक पेयर मिल गया। अब जब यहाँ पे एक पेयर मिल गया, राइट, तो फॉर एग्जाम्पल यार ये अरे जो है अभी यहाँ पे 6 एंड 7 है, लेट्स से यार अरे अगर ऐसा कुछ होता कि लेट्स से 6 6 देन 7 7 7 ऐसा कुछ होता, ठीक है, और लेट्स से यार यहाँ पे 6.5 होता, लेट से, वैसे होगा तो नहीं पर लेट से होता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं कह रहा हूँ मेरा के यहाँ पे 6 पे है और मेरा एल जो है वो 7 पे है, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, इस के को बढ़ाऊंगा और इस एल को भी कम करूँगा। क्यों, क्योंकि यार के पे 6 है और एल पे 7 है, और 7 और 6 का काम हो चुका है। तो अब इस के को मैं तब तक बढ़ाऊंगा जब तक मुझे 6 से बड़ा ना मिल जाए, तो मैं कहूँगा यार यहाँ तक बढ़ाऊंगा, राइट। और इस एल को मैं तब तक कम करूँगा जब तक मुझे 7 से छोटा ना मिल जाए, राइट, तो मैं इसको भी कम करूँगा। और मुझे एक चीज़ और देखनी है कि यार के जो है वो लेस देन एल होना चाहिए, राइट। क्यों, क्योंकि डेफिनेटली मुझे 2 एलिमेंट चाहिए, एक के वाला और एक एल वाला। अगर के इक्वल टू एल हो गया तब तो एक एलिमेंट मिलेगा, राइट। तो के जो है वो बेसिकली लेस देन एल होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम देखोगे यार अब अगर मैं इसको एल को कम करूँगा तो डेफिनेटली ये दोनों यहीं पे आ जाएंगे, तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पे और कोई पेयर नहीं मिलेगा, राइट। पर यार मान लो कि अगर मैं सिर्फ के को एक बार बढ़ाता तो ये 6 पे आता, और अगर एल को एक बार कम करता तो ये 7 पे आता, तो वापस यार 6,7 वाला पेयर तुम वापस ले लेते तो वापस डुप्लीकेट आ जाता, राइट। तो अब यार बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा समराइज करूँ तो यहाँ पे हुआ क्या
कि मैंने कहा मेरे पास कोई एरे था, लेट्स से 1 1 2 3 3 4 5 6 6 7, लेट्स से ऐसा कुछ एरे था। मैंने कहा यार मैंने आई को फिक्स किया, जे को फिक्स किया, ठीक है। अब के और एल के लिए मैंने कहा यार मैं जो के होगा उसको इनिशियली यहाँ पे रखूँगा और एल को यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। और अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यार पहले मेरे पास आई और जे पे कुछ सम था, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा एरे है, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा करंट सम है, राइट, वो मेरा है एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इतना सम तो मुझे मिल चुका है, अभी रिक्वायर्ड सम कितना है, राइट, रिक्वायर्ड सम मतलब अभी मुझे कितना सम और चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ यार टारगेट टोटल सम टारगेट चाहिए, उसमें से मुझे इतना सम मिल चुका है, तो मैं कह रहा हूँ ये मेरा रिक्वायर्ड सम है। अब इस रिक्वायर्ड सम के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच लगाया, तो मैंने के को यहाँ पे रखा, तो ये के बेसिकली जे प्लस 1 पे है, के को मैंने रखा जे प्लस 1 पे, और एल को मैंने रखा n माइनस 1 पे, विच इज लास्ट एलिमेंट, राइट। और फिर मैंने आगे एक लूप चला दिया, वाइल जे इज लेस देन वाइल के इज लेस देन एल, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कहा कि यार अगर के पे और एल पे जो एलिमेंट पड़ा है, राइट, इनका सम अगर मेरे रिक्वायर्ड सम से ज़्यादा है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर लेट से के वाला जो एलिमेंट है और जो एल वाला एलिमेंट है, इनका सम अगर रिक्वायर्ड सम से ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मुझे जो है सम कम करना है। अब यार मेरे पास मैंने कहा था सम को अगर कम करना है, फॉर एग्जांपल पहले यार लेट से यहाँ पे के है प्लस एल, इसका सम कुछ आ गया, तो मैं कह रहा हूँ ये ज़्यादा है, अब इसको कम करना है, तो या तो मैं इस के को कम करूँ या इस एल को कम करूँ, राइट, या तो एल पे जो वैल्यू है उसको कम करूँ या के पे जो वैल्यू है उसको कम करूँ। अब मुझे पता है कि यार के पे जो वैल्यू है, राइट, ये मिनिमम है, राइट, क्योंकि के तो आगे जाएगा और इसके आगे सारी अरे सॉर्टेड था तो सारी वैल्यूज बड़ी होगी, तो इसका मतलब मैं एल को जो है उसको मैं एक पीछे ले जाऊँगा, राइट, तो मैं एल को एक पीछे ले जाऊँगा, तो मैंने कह दिया कि चलो ठीक है एल को कर दो माइनस माइनस, ठीक है। इससे क्या होगा कि क्योंकि अरे सॉर्टेड था तो ये एक वैल्यू पीछे जाएगा तो डेफिनेटली वैल्यू कम होगी, राइट। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि अब यहाँ पे ये था कि अगर ग्रेटर देन आर एस है, अब लेट से अगर एरे ऑफ के प्लस एरे ऑफ एल ये अगर लेस देन होता रिक्वायर्ड सम, तो इस केस में यार मैं के को आगे ले जाऊँगा क्योंकि मुझे सम को बढ़ाना है, और एल्स, ठीक है, अदरवाइज अगर इन दोनों का सम जो है वो रिक्वायर्ड सम के बराबर होता है, यानी कि मुझे सम मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है, तो उस केस में मैं ये वाला जो पेयर है, जो आई जे के और एल वाला पेयर है, इसको तो मैं अपने आंसर में डाल दूंगा। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं के को तब तक बढ़ाऊंगा जब तक मुझे नई वैल्यू नहीं मिल जाती। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट से ऐसा होता 2 2, अगर के यहाँ पे है तो मैं के को बढ़ाऊंगा जब तक मैं 3 पे नहीं आ जाता, तो दैट मुझे डुप्लीकेट्स ना मिले। एंड सिमिलरली यार एल लेट से यहाँ पे अगर यहाँ पे होता 6 6 6, तो एल को मैं तब तक कम करूँगा जब तक मुझे इससे छोटी वैल्यू नहीं मिल जाती, राइट। एंड डेफिनेटली मुझे चेक करना है कि के जो लेस देन एल रहना चाहिए, तो यार मैं ये करूँगा। और फिर क्या होगा, ठीक है, अब यार इसके बाद वो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई जे के लिए मैंने आई एंड जे के लिए, अब यहाँ पे हो गया कि मैंने के और एल, राइट, इसको इधर ले गया इसको इधर ले गया, तो यहाँ पे ओवरऑल जो ऑर्डर ऑफ एन टाइम्स आइट्रेशन होगा, राइट। तो ऑर्डर ऑफ एन में मैंने के और एल निकाल लिया। पर यार इसके बाद क्या होगा, लेट से कि अगर मेरा आई यहाँ पे होता, ठीक है, आई यहाँ पे होता, और लेट से मैंने जे अगर इसको फिक्स करता, ठीक है, तो अब यार इसमें भी मैं क्या करूँगा, अब मैं इस जे को भी मैं जब बढ़ाऊंगा, राइट, जब के एल पूरा हो जाएगा उसके बाद जब जे नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएगा, तो जे को भी यार मैं तब तक बढ़ाऊंगा जब तक मुझे इससे बड़ी वैल्यू नहीं मिल जाती। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है तो यहाँ तक जाएगा, क्योंकि अगर मैं जे को यहाँ पे रखता हूँ तो अगेन यार आई और जे जो 1 1 है, और 1 1 के लिए तो मैं पहले ही देख चुका हूँ, तो जे को भी मैं तब तक बढ़ाऊंगा जब तक इसकी बड़ी वैल्यू ना मिल जाती, नहीं मिल जाए, राइट। एंड उसके बाद जब जे वाला काम भी पूरा हो जाएगा, जब जे का आइट्रेशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब मैं आई को बढ़ाऊंगा तो आई को भी मैं तब तक बढ़ाऊंगा जब तक यार वैल्यू जो बड़ी ना मिल जाए, क्योंकि आई को मैंने 1 तो फिक्स रख के देख लिया, राइट। अब मैं आई को जो है कुछ और फिक्स करके देखूंगा, फॉर एग्जाम्पल 2 फिक्स करूंगा, तो मैं आई को तब तक बढ़ाऊंगा जब तक इससे बड़ी वैल्यू ना मिल जाए। इससे क्या होगा यार, तुम जितने भी डुप्लीकेट क्वाड्रप्लेट्स हो सकते हैं तुम उनको इग्नोर कर दोगे और तुम्हें सिर्फ यूनिक क्वाड्रप्लेट मिल जाएंगे, राइट। तो यार ये मैं करता जाऊंगा, और जब भी मुझे पेयर मिलेगा रिक्वायर्ड सम के बराबर के और एल मिलेगा, उस पॉइंट पे मैं आई जे के और एल इन तीनों को जो है कंटेनर में डालता जाऊंगा और फाइनली आंसर को कर दूंगा रिटर्न, राइट। तो यार अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है तो अभी कोड दिखाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। और यार यहाँ पे टाइम की अगर अब मैं बात करूँ तो तुमने आई और जे के लिए तुम यहाँ पे यूज करोगे नेस्टेड लूप, राइट, तो डेफिनेटली एन स्क्वायर तो ये लेंगे। एंड यार के और एल के लिए तुम सिर्फ एक बार जो ऑर्डर ऑफ एन आइट्रेट करोगे तो वो ऑर्डर ऑफ एन लेगा, तो अब यार जो टाइम होगा वो होगा ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, राइट। तो पहले यार अपन ने देखा था n टू द पावर 4, फिर अपन ने देखा था n क्यूब log n, और अब अपन आगे n क्यूब पे, और यार ये होगा इसका मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। तो बस यार यही था। अब मैं एक बार इसका कोड दिखाता हूँ सो दैट थिंग्स और क्लियर हो जाएगी। तो यार अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि पहले मैंने जो मेरा वेक्टर ऑफ इंट जो मुझे आंसर रिटर्न करना है तो वो मैंने ले लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि यार n जो वो बेसिकली जो एरे दिया है उसकी साइज़ है। अब मैं कह रहा हूँ अगर मेरे एरे में और कोई भी एलिमेंट नहीं है, अगर n की वैल्यू 0 है तो मुझे आंसर में कुछ क्वाड्रप्लेट ऐड नहीं करना, तो मैंने डायरेक्टली आंसर को कर दिया रिटर्न। अब मैंने कहा था यार अपन जो एरे होगा उसको सॉर्ट करेंगे, मैंने कर दिया सॉर्ट, ठीक है। अब मैंने कहा था यार आई जो होगा वो 0 से लेके लेस देन n-3 तक जाएगा, बेसिकली n-4 तक जाएगा, राइट, क्योंकि मुझे उसके आगे जे के एल चाहिए, तो अगर n-4 तक जाएगा तो जे के एल पे
n-3 n-2 n-1 मिल जाएगा, राइट। अब आई जा रहा है लेस देन n-3 तक, फिर मैंने कहा था यार हर आई को मैंने फिक्स कर दिया, अब मैं जे को ले जाऊंगा i+1 से लेस देन n-2 विच आई टोल्ड यू, और इसको मैंने जे को किया प्लस प्लस। अब आई जे फिक्स हो चुके हैं, अब के और एल में निकालूंगा, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि अब मेरा जो रिक्वायर्ड टारगेट है, राइट, यानी कि मुझे आई और फिक्स तो मिल चुका है, आई और जे तो मिल चुका है, अब जो रिक्वायर्ड है वो है टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ जे, राइट, यानी कि मुझे के और एल का जो सम है वो इतना चाहिए, रिक्वायर्ड टारगेट के इक्वल चाहिए। तो मैंने कहा था के को अपन रखेंगे j+1 पे, एल को रखेंगे n-1 पे, यानी कि के जो होगा स्टार्टिंग पे होगा, एल जो होगा एंड पे होगा। फिर यार वाइल के इज लेस देन एल, तब तक एक लूप चला रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि अभी जो के और एल पे जो सम है वो नम्स ऑफ के प्लस नम्स ऑफ एल है। मैंने कहा था अगर सम जो रिक्वायर्ड सम से अगर कम है तो मैं बेसिकली के को बढ़ाऊंगा, क्योंकि के को बढ़ाऊंगा तो वैल्यू बढ़ेगी। अगर सम ज़्यादा है तो सम को कम करना है, तो एल को कम करूँगा तो वैल्यू कम होगी क्योंकि एरे सॉर्टेड है। और अगर के और एल पे जो वैल्यूज़ पड़ी है उनका सम जो है वो रिक्वायर्ड टारगेट के बराबर है, तो मैं कह रहा हूँ आई जे के एल पे जो मुझे वैल्यूज़ है उनका एक क्वाड्रप्लेट मिल गया, तो इनका जो क्वाड्रप्लेट है उसको मैं अपने आंसर में पुश कर दूंगा। और उसके बाद मैंने कहा था कि के और एल को मैं तब तक बढ़ाऊंगा जब तक मुझे के से बड़ी वैल्यू ना मिल जाती। तो अगर के और k-1 पे वैल्यूज इक्वल है तो मैं के को बढ़ाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे के तब तक बढ़ेगा जब तक के को पहले जो वैल्यू थी उससे बड़ी ना मिल जाए। सिमिलरली एल को मैं तब तक बढ़ाऊंगा जब तक एल की पहले जो वैल्यू थी उससे छोटी वैल्यू मुझे ना मिल जाए। तो मैं कह रहा हूँ जब तक वाइल के ऑब्वियसली लेस देन एल होना चाहिए, और अगर नम्स ऑफ एल इक्वल टू नम्स ऑफ एल+1 है तो एल को मैं कर रहा हूँ माइनस माइनस। इसके बाद क्या होगा, के और एल जो है उन पे मुझे नए एलिमेंट्स मिलेंगे, और अगर नए एलिमेंट्स मिलेंगे तो हो सकता है कि मुझे जो क्वाड्रप्लेट मिलेगा वो भी डेफिनेटली यूनिक मिलेगा, जो पहले मिल चुका है उसमें से नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ यार जब के और एल वाला काम हो जाएगा तब जे को इंक्रीमेंट करना है। अब जे को इंक्रीमेंट करने के लिए मैंने बताया था कि जे को मैं अगर फॉर एग्जांपल इट्स अभी 2 पे है तो अब मैं 2 से बड़ी वैल्यू पे ले जाऊंगा, अगर इसके आगे और 2s है तो मैं उन सबको स्किप करूंगा सो दैट यूनिक क्वाड्रप्लेट मिले। तो मैं कह रहा हूँ जब तक नम्स ऑफ j+1 इक्वल टू नम्स ऑफ जे को कर दो प्लस प्लस, राइट। तो अब जे पे एक नया एलिमेंट आ जाएगा, तो अब एक नया पेयर फॉर्म होगा। फिर यार जब जे वाला लूप खत्म हो जाएगा तो सेम चीज़ मैं करूँगा आई के लिए। तो मैं कह रहा हूँ जब तक डेफिनेटली i+1 जो लेस देन n-3 होना चाहिए, जो मैंने बता दिया, और जब तक नम्स ऑफ i+1 नम्स ऑफ आई के बराबर है, आई को मैं कर रहा हूँ प्लस प्लस। तो यार ये पूरा लूप जब चल जाएगा तो फाइनली आंसर में मेरे पास यूनिक सारे क्वाड्रप्लेट होंगे जिनका सम जो टारगेट के बराबर होगा, राइट। और वही आंसर मैंने यार फाइनली कर दिया रिटर्न, राइट। तो बस यार यही थी प्रॉब्लम। तो वैसे बहुत ज़्यादा टफ तो ये नहीं थी, बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन कमेंट्स, आई विल बी डेफिनेटली मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। So yeah, that's it for this video. I will meet you in the next video very soon. Until then, bye and take care.